अब आपने जो तीन एंगल्स के अंदर की जो बात कर रहे थे उसको एक्सप्लेन अभी जो है सतर्कता सजगता, दो बात। सतर्कता सजगता विधि से हम सदा सदा तीन जगह की दृष्टा रहते हैं, तीन दिशाओं में हम दृष्टा बने रहते हैं। हम जैसा एक आदमी को देखते हैं, एक कैसा सोच रहा है, एक कैसा बोल रहा है, क्या कर रहा है, तीनों को सोचते हैं, तीनों को रिसिप्ट करते हैं। सोच रहा है, कर रहा है, दिख रहा है। तो सोच रहा है विचार हो गया, दिख रहा है ये आंखों से हो गया, और कर रहा है जो हाथ पर से, हाथ पैर नाक का या स्पर्श से भी हो गया, कुछ भी बोल रहा है, कुछ कर कर रहा है, दिख रहा है में सारी संवेदनाएं शामिल है ना, केवल चक्षु का संवेदना हुए। तो दिख रहा है, एक मिनट, दिख रहा है, कर रहा है, दिख रहा है आँख हुआ, ठीक है ना, कर रहा है माने अंगवयव हो गया, ठीक है ना, सोच रहा है, ये जो है ना पेनिट्रेट हो गया जीवन में। वो सोच रहा है, वो मौलिक है, उसके आधार पर ये दोनों एक्शन प्लान है, उसके आधार पे उस व्यक्ति के ये दोनों एक्शन प्लान है। इसको आप बचा, अब इसको पर पूरा बचा कर ले, ये बहुत मेन पॉइंट है। हाँ बाबा, ये बात तो स्वीकार होती है कि कोई भी क्रिया जो है व्यक्ति की, वो विचार उसके मूल में रहता ही है, है ना, इसीलिए ये असेसमेंट हो जाता है। तो इसमें तीन दिशाओं की कहाँ से बात होगी बाबा? वही बात हुआ ना हो, क्या सोच रहा है ये समझ में आने से तीनों दिशा सब स्पष्ट हो गए। कौन सी तीनों दिशा? ये अब क्या करो, आप समझाइए ना। तो अभी आपसे निवेदन किया बाबा, अब सुनना भी चाहिए ना। सुना बाबा। क्या सुना? मैंने ये सुना कि किसी व्यक्ति को जब हम देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को, तब हम उसका देख रहे हैं कैसा दिख रहा है, कैसा सोच रहा है, और क्या कर रहा है ना। तीन बात को हम ऑब्जर्व करते हैं। तीन बात को ऑब्जर्व, देख रहा है ये संवेदना के अर्थ में है, कर रहा है ये भी संवेदना के अर्थ में है ना, और जो सोच रहा है ये पेनिट्रेशन है, उसका एसेंशियली उसके विचार की बात कर रहे हैं। ये भी संवेदना के अर्थ में है, ये भी संवेदना, हाँ, चाहत के रूप में बात आती है। तो क्या ये कर रहा है, इसको समझना चाहता हूँ, ये बात आती है। इसके लिए भी हम शरीर के साथ ही सोचते हैं, क्या ये कर रहा है, इसको सूक्ष्म संवेदना नाम दिया। क्या सोच रहा है, इसको सूक्ष्म संवेदना कहा। क्यों? विचार तो जीवन के है, जीवन के साथ ही अनुप्राणित होता है, संवेदनाएं होते हैं। क्या सोच रहा है तो सूक्ष्म वो बात तो समझ आ गई। वो यदि समझ में आता है व्यक्ति को हम समझ गए। अच्छा, ये नहीं तो व्यक्ति को समझे नहीं। अच्छा, ये मतलब अपन है ना, ये पूरा पहचानने की जो प्रक्रिया है, तीनों चीजों को देख रहे हैं, तो उसमें मतलब पहचानने में जो बात पूरी हो रही है, वो तब पूरी हो रही है जब हम उसके विचार के गति से अपनी गति मिला के उसको, विचार गति से कार्य के साथ, दिखने के साथ यदि रिलेवेंसी हो गई, हम समझ गए उस व्यक्ति की यथास्थिति को। इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, बढ़िया हो गया, ये बढ़िया हो गया। इस ढंग से हमारा अध्ययन का स्रोत बनी। किसका? मनुष्य से मनुष्य का अध्ययन स्रोत। हर मनुष्य के लिए अध्ययन स्रोत है। हर मनुष्य का अध्ययन हर मनुष्य कर सकता है। ठीक है, इससे ये बहुत अच्छा है बाबा। इसकी क्या जरूरत आ गया? एक दूसरे के साथ
ये मंगल मैत्री को निर्वाह करने के लिए आवश्यकता। ठीक बात है। क्यों भाई? पूछा हमको व्यवस्था में जीना, व्यवस्था में जिए बिना हमारा कल्याण नहीं। सर्व मानव का कल्याण व्यवस्था में जीने में ही है। हम कल्याण कहाँ खोजते रहे? ये यदि पूरा ध्रुव होता है, इसके लिए अपन डेडिकेट हो सकते। सर्व मानव का कल्याण शुभ है ना? क्या चीज? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, प्रमाण, सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये कल्याण का मतलब समूह। ये सब होने से कल्याण। ठीक हो गए? ऐसा सर्वशुभकारी कार्यक्रम में जीना ही व्यवस्था है। ठीक है ना? उसके लिए क्या प्रधान वस्तु आ गई? अखंड राष्ट्र, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, 3 मृदंग, तो ताल बजा। क्या बजा रहे? बजा। अखंड राष्ट्र, अखंड समाज, तो ताल बजा। क्या बना? अखंड राष्ट्र सूत्र व्याख्या, अखंड समाज सूत्र व्याख्या, सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या। ये शिक्षा की वस्तु नहीं है। बाबा, ये जब बात शुरू हुई थी, आपने कहा कि किसी भी समय हम 3 डायमेंशन में ये कर सकते हैं, दृष्टा बने रहते हैं। तो एक 3 डायमेंशन का आपने उदाहरण दिया। क्या इसके दूसरे भी कॉम्बिनेशन होते हैं? हाँ, हर वस्तु के साथ। जैसा ये खड़ा हुआ है एक मुख वस्तु, वो कैसा है, आकार, क्या कार्य करता है, क्या प्रयोजन है, तीनों को हम पहचानते हैं। अच्छा, उसमें वो प्रयोजन क्या सोच रहा है कि जगह क्या प्रयोजन है? ठीक है, तो मगर किसी भी समय में हम इन तीनों ही इसमें कर सकते हैं, इससे ज्यादा होता है करने की जगह में। हाँ, करने की कैपेसिटी के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, कुछ भी करते हैं हम। हाँ, और ये प्रधान प्रयोजन रहेगी उसमें। हाँ, उप प्रधान रूप में कम से कम 2 भाग रहेगा। ठीक है, हर एक रिजल्ट। जैसे कि अभी मैं समझना चाह रहा हूँ, है ना, ये प्रधान हो गया। जैसा आपके साथ मैंने न्याय किया, ठीक है। न्याय करने से क्या हो गया? विश्वास हो गया अपने आप से। क्या हो गया? विश्वास हो गया। विश्वास हो गए। विश्वास होने के बाद मैत्री होना स्वाभाविक हो गई। या अपने आप से 2 इम्पेटस अपने आप से निकलते हैं। हर रिजल्ट के साथ जोड़ लो। बाबा, एक मिनट, जो पहले जो 3 आयाम वाली बात थी, उसमें ऐसा लगता है कि है ना, जो इसमें कारण गुण और गणित को हम कर सकते हैं। देखिए, जैसा दिख रहा है वो गणित के रूप में है, जैसे जो कर रहा है वो गुण के रूप में है, और जो है वो कारण के रूप में है ना। वो क्या बात है? बहुत नहीं तो बात है, कहीं से कहीं ले जाओ वही है। इसको हम सिद्धांत कहें। मानव से जुड़ी हुई एक सिद्धांत आपको हृदयंगम हो। अभिव्यक्ति के साथ चलो, है ना, हम प्रकट होते हैं। प्रकटन के साथ जो है ना, बहुआयामी प्रयोजन निकलता है। अभिव्यक्ति का जो परिभाषा ही है, अभ्युदय के लिए हम व्यक्त हुए। अभ्युदय का मतलब है सर्वतोमुखी समाधान। सर्वतोमुखी समाधान बहुआयामी होगा कि एक आयामी होगा?
बहुआयामी होगा, बहुआयामी होगा। तो बहुआयामी प्रयोजन के लिए हम अभिव्यक्त होते हैं। बहुआयामी प्रयोजन के गति क्या है? समाधान। प्रयोजन जो है ना मानव के लिए आवश्यकता है। सर्व मानव की आवश्यकता है प्रयोजन। एक मिनट, इसको जरा सा थोड़ा धीरे करें। और उन्होंने प्रयोजन क्या है? हाँ, प्रयोजन क्या है? हाँ, वही बात। प्रयोजन जो है ना मानव लक्ष्य जीवन मूल्य प्रयोजन। यही चीज हम है ना और सब चीजों को देखते हैं तो उनका हर एक चीज का प्रयोजन एक निश्चित रहता है ना। जैसे मानव का प्रयोजन जो है मानव लक्ष्य जीवन मूल्य रहा है ना, इतना ही है। और उसी तरह से अगर हम जीवावस्था को देखते हैं, हाँ, उसका लक्ष्य जो क्या चल रहा है? आहार आदि 4 विषय। हाँ, उसका लक्ष्य वो रहता है, 4 विषय हो जाता है। हाँ, और वो इसी प्रकार वही उसका लक्ष्य ही उसका प्रयोजन है। हाँ, उतना ही है। लक्ष्य प्रयोजन उतना ही है। उसके बाद जो है ना वनस्पतियों को देखते हैं, मल्टीप्ले होना है उनका लक्ष्य है, बीज वृक्ष विधि से। और ये सारे के सारे जो प्रयोजन हैं ये मतलब इस तरह से हैं कि इंडिविजुअल प्रयोजन जो है वो सभी सहअस्तित्व के अर्थ में है। सभी जो इंडिविजुअल प्रयोजन है, सभी जो इकाइयों के प्रयोजन हैं वो सभी सहअस्तित्व के अर्थ में है, समग्रता से जुड़े ही, समग्रता से जुड़े हुए बात है ना। ऐसा नहीं है कि अपने अपने प्रयोजन है, इस तरह की बात नहीं है। इसीलिए ये इसको सहअस्तित्व नाम का, सहअस्तित्व नित्य प्रभावी, सर्वत्र वही प्रभावशील है। ठीक है। हाँ, ठीक है, छोटा सा बात हो गई। वही रोग, उसी बात पर आते हैं। अपने में जब चिंतन का दृष्टा है, हाँ, अपने में जो चिंतन होता है, तो उस समय जो हमको आशा विचार इच्छा से जो सूचना आ रही है वो मुझे आएगा कि नहीं, मुझे उसका वो होगा। आशा विचार इच्छा का सूचना यहाँ चिंतन में पहुंचता है कि नहीं? नहीं पहुंचता है। ये आप पूछना है? नहीं पहुंचता है कि नहीं पूछ रहा हूँ। जब मैं चिंतन का दृष्टा हूँ, हाँ, तो उस समय आशा विचार इच्छा और विचार का कोई हमको पता लगता है कि नहीं? पता लगता है। पता कैसे लगता है? आशा विचार इच्छा या न्याय धर्म सत्य में यमर्ज रहते हैं। यमर्ज का मतलब क्या है? डूबे रहते हैं। इसका मतलब ये आकार में रहते हैं। देखिए, उसको ऐसे देख सकते हैं हम, मानव के अंदर असंख्य क्रियाएं हैं, शरीर के रूप में भी क्रियाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब चिंतन कर रहे हैं तो शरीर की क्रियाएं खत्म हो गई, वो है नहीं, क्रिया वो भी क्रिया ही है ना। क्रिया रहता ही है, क्रिया रहता है, ठीक है, रहता ही है। क्या है? जैसा एक लोटा पानी है, लोटा पानी में 1 रुपए का 1 भाग डूबा, आधा डूबा, पूरा डूबा, ये तीनों हो सकता है ना। इसी प्रकार से अनुभव की रोशनी में पूरा जीवन डूबना, शेष 5 भाग डूबना अनुभव की रोशनी में, शेष 5, ठीक है। और इसके बोध की रोशनी में बाकी 3 भाग डूबे रहना। चिंतन की रोशनी में दोनों भाग डूबे रहना, और तुलन की रोशनी में एक मन डूबे रहना। ऐसा ये अनुभव परंपरा का यही
इसको बाबा और एक बार, 1 मिनट, इसको और एक बार करें। जब अनुभव की रोशनी में बाकी सब डूबे हैं, अब वापस जब बोध की बात करते हैं तो बोध की रोशनी में भी बाकी के डूबे हैं, बाकी तीन डूबे हैं। तो इसका मतलब ये जो 3 थे ये अनुभव की रोशनी में भी डूबे हैं और बोध की रोशनी में भी डूबे हैं, ऐसा। और बाहर जाते जाते एक के बाद एक बस हो गया, वो क्रिएटिविटी ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, वो लीन ठीक हो गया। वो लीन पकड़ा तो वही है ध्वनि, दूसरा कुछ है ही नहीं। इस ढंग से क्या हो गए, अनुभव का प्रभाव पूरा जीवन में फैला रहता है। अनुभव से छूट करके कोई काम ही नहीं कर सकते। अनुभव का प्रमाण क्या होता है, न्याय धर्म सत्य ही होता है, और कुछ होते ही नहीं है। इसीलिए अनुभव में जीने वाला आदमी से अपराध होना खत्म होता है, विरोध होना खत्म होता है, समस्या पैदा करना खत्म होता है, और सुखपूर्वक जीना होता है, शांति पूर्वक जीना होता है। और यही मनुष्य का आशय है। इसी को हम सर्वशुभ कह रहे हैं। तीनों भाषाएं भी डिसजॉइंट नहीं है। किसी भी रेफरेंस पॉइंट से इस जगह को हम पहुंचते नहीं। अभी अनुभव को छोड़ के, समझदारी अनुभव को छोड़ के हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट से सर्वशुभ के जगह में आते नहीं। ये हमसे लिखा है डॉक्यूमेंट। किसी भी रेफरेंस पॉइंट में सर्वशुभ के जगह में हम पहुंचते हैं। एक्सेप्ट समझदारी। बाबा किसी भी क्षण में क्या हम कितनी क्रियाओं के बारे में हम अवेयर रह सकते हैं? सदा सदा अनुभव के बाद सारी क्रियाओं के, सारा क्रियाएं बारी बारी में आते हैं। अलर्ट, हमने जागृत रहने का कैपेसिटी सदा सदा बना रहता है। कार्य का जो गति है, अभी ये कार्य आ गया, इसके प्रति हमारा जागृति प्रमाणित होगी। उसके बाद ये आ गया, इसके साथ हमारा जागृति काम करेगी। इस बाद में ये आ गया, दूसरा आ गया, उसके साथ हमारा जागृति प्रमाणित होगी। जागृति सदा सदा के लिए है। ठीक है। कार्य जो है ना बदलता रहता है। ठीक है। हर कार्य के साथ हमारा जागृति प्रमाणित होगी। ठीक है। और हमें ये जितने भी क्रिया हैं इन सब के प्रति हम अवेयर रहते हैं। हमको तक हर क्षण में ये पता होता है कि इस समय मेरी इच्छा क्या है, क्या विचार चल रहा है, क्या मैं चयन कर रहा हूँ, क्या आस्वादन हो रहा है, इसका पता उसके दृष्टा बनाए रहते हैं। अनुभव के पहले ये कुछ नहीं रहता। इसका मतलब कि मैं जैसे कि मैं अपने में एक क्रिया को देखने गया तो विचार दिखी मुझे, तब मुझे चयन के बारे में वो होता नहीं। मैं चित्रण को देखने गया तो विचार और चयन छूट गए, ये होता है अभी। ठीक है, उसमें क्या है बाबा, उसका थोड़ा सा विश्लेषण किया जा सकता है। अभी जो जितना पैकेज बताया उसमें मूल क्या है, शरीर को जीवन मानने की बात 4.5 क्रिया में अंत होता है। उससे ज्यादा गति नहीं होती। ठीक है। और 5.5 क्रियाएं डेड पड़े रहते हैं, व्यक्त नहीं हो पाते हैं। इससे असंतुष्टि बना रहता है। ये बात ठीक है, ये समझ में ठीक है। ठीक है नहीं, ये बात समझ में आई। ये समझ में आ गया तो एक बहुत बड़ी भारी खिलाफ फतेह हुई। अच्छा, अब क्या होना है, 10 क्रियाएं व्यक्त होना है। 10 क्रियाएं व्यक्त होने के लिए अनुभव की रोशनी को छोड़ करके दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है। 10 क्रियाएं, ठीक है, क्रियाशील होने के लिए वो अनुभव के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। ठीक है। अनुभव होने के बाद अनुभव के आकार में ही प्रमाण बना रहता है। हर 10 क्रिया चित्रण में प्रमाण के अर्थ में है ना। अब विश्लेषण में प्रमाण के अर्थ में,
चयन भी प्रमाण के अर्थ में है ना, संकल्प भी पूर्णतः इसके प्रमाण के अर्थ में, अनुभव भी प्रमाण के अर्थ में। इस ढंग से पांचों भाग एक ही अर्थ में चलते, ठीक है ना। उसके आधार पर जो है ना हमारा 10 क्रियाएं व्यक्त होने वाली बात आती, ठीक है ना। इन 10 क्रिया में से स्थिति में 5 रहते हैं, गति में 5 रहते हैं। माने प्रमाणित करने के लिए हम चयन करेंगे, अनुभव प्रमाणित करने के लिए चयन करेंगे। अभी क्या करते हैं, संवेदनाओं को चयन करते हैं, संवेदनाओं को प्रमाणित करने के लिए चयन करते हैं। और अभी हम समझने की प्रक्रिया में है, इसका मतलब ऊपर के जो क्रिया है ये आंशिक रूप में कुछ कार्यगत है, ये कहा जा सकता है। क्या ये कहना ठीक होगा कि अभी जब हम समझने की प्रक्रिया में है तो ऊपर की जो क्रिया है ये आंशिक रूप में हमारे उसको जो है ना ऐसा कहा जाए, हम जब समझने की प्रक्रिया में रहते हैं जो 5.5 क्रिया के बारे में हमारा अपेक्षा बना रहता है। 5.5 क्रियाएं प्रमाणित होने के पक्ष में हम रहते हैं, बस इतने ही। इसका मतलब अब तक जितना भी काम हुआ है ये सब चित्रण तक ही है। इसका मतलब मेरे अपने में जितना भी अभी तक काम हुआ है ये सब चित्रण तक ही है, चित्रण से अधिक नहीं, आगे जा ही नहीं, चिंतन में जाता ही नहीं। भौतिक रासायनिक संसार चिंतन में जाता नहीं, जैसे कि सहअस्तित्व है। हाँ, तो जब कहते हैं कि व्यापक में संपृक्त इकाइयां हैं, ठीक है, और बाकी सब बातें हमने सुनी है, तो एक अनुभव में आने से 10 क्रियाएं चालू हो गई। हाँ, अभी जैसे मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, अभी वही ये इसके बारे में कुछ भासता है। वही तो कह रहा हूँ, अपेक्षा बन गई आपका। अच्छा, अब अभी अपेक्षा ही बनी है, अब बोध होने के बाद और जो है ना प्रतीति हो गई, माने अनुभव होने की संभावना उदय हो गई। बाबा अपेक्षा शब्द जब प्रयोग कर रहे हैं तो ये क्रिया के रूप में कहा है। अभी शब्द प्रयोग किया, हाँ, ये बुद्धि के स्तर की है, बोध होने की। मैंने जो बोला, हाँ, बुद्धि का प्रोडक्शन है, अनुभव के रोशनी में बुद्धि का भाषा है, मैंने जो बोला, हाँ, ठीक है। अभी आपके भाषा कहाँ की पूछा, तो ये जो स्मरण से चिंतन के बीच की है, चिंतन को आपने वर चुके हैं, मैंने चित्रण के साथ चिंतन को वरने की स्वीकारने की बात आ चुकी है। वो स्वीकारने की क्रम में जो जब जाता है भाषा प्रयोग करते हैं चिंतन सहित चिंतन की अपेक्षा में, अभी चिंतन की अपेक्षा में आप बात करते हैं। मैं जो बोला वो बुद्धि के स्तर से बात निर्णय दिया, अनुभव की रोशनी, ठीक। तो कुल मिला के ये दिखता है, समझ में आ पाता है, थोड़ा थोड़ा, ठीक, यही बात। तो ये आराम से आएगी व्यवहार, आज ही आएगी, आराम से आएगी। ये हर व्यक्ति में आने योग्य वस्तु है, ये किसी की एक की बपौती नहीं है, इसका रिजर्वेशन होता नहीं है। क्या बना है बाबा, सर घूम जाता है, हम समझते हैं कुछ उसमें क्रिया हो रही है, क्या बना है ये। हाँ, क्या कितना अद्भुत बात है ये क्या। अब देखिए सहअस्तित्व समझ में आया, इसका मतलब ये जो मानव में ये कॉन्शियस मानव चेतना की, हाँ, ये कॉन्शियस समझ जिसको हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये चीज ये इन रियलिटी एक अंश में एक हाँ, रियलिटी एक अंश नहीं होता है,
उसको रियलिटी होता है सेंटेंस कंप्लीट करो। नहीं तो नहीं होता है। रियलिटी सदा सदा पूर्ण है। नहीं, हाँ, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। ठीक बात है, ठीक है। हाँ। मैं ये कह रहा था कि रियलिटी में, वास्तविकता में मेरी जो कॉन्शियसनेस है, और मैं अगर ठीक से समझा, हाँ, तो मेरे में ये अपेक्षा भी है, ये स्वीकृत भी होती है, और बैक एंड में अगर कहा जाए तो चिंतन में कुछ जैसे एक क्रिया हो रही है, ये एक अंश है, और ये अंश में कुछ हो रहा है। ठीक है ना? हाँ, ये नहीं, ये बात बहुत अद्भुत है, ये कह रहा था मैं। ठीक बात तो क्या, ये बहुत बढ़िया चीज है। ये जो है ना, आपका जो है ना 4.5 क्रिया से फुट करके 10 क्रिया के अप्रोच में चल दिया, तीर चल दिया, और चलने पर वो पूरा करता ही है। वो छूटना एक बहुत बड़ी भारी आवश्यकता थी, वो छूटने के बाद पहुंचता ही है। यदि 4.5 क्रिया से छूट करके यदि हम गति किया, माने समझदारी के, वो अनुभव तक पहुंचते ही, उसको बीच में रोकने की कोई भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं। क्या सुना? इस बीच में कोई अवरोध नहीं है, स्पीड ब्रेक लगा नहीं है, आराम से स्मूथ वे में अपन पहुंच सकते हैं। ठीक हो? अच्छा, इस विधि से अपन यहाँ पहुंच गए। अभी आपका पुण्य का प्रताप है, ये आपको तीव्र गति से लेके चले। अभी जुम्मे 4 दिन पहले आप संपर्क में आए, आज जो है ना ये स्थिति है, 4.5 क्रिया से आगे गति हो। ये आपने अभी जो बोला था ना, उसका गवाही बहुत अच्छी ढंग से आपको हाथ पले पड़ेगा, हाथ लगेगा, प्रमाणित होंगे। हाँ, आप ही ने बोला था प्रमाणित होने वालों की संख्या बढ़ना चाहिए। आपने कहा था ना, प्रमाणित होने वालों का संख्या बढ़ना चाहिए, उसमें आपका भी 1 नंबर। ठीक है, खुश हो जाओ। मैं समझता हूँ आप अनुभव बहुत दूर नहीं है। इससे यदि गति आगे चले गया, अनुभव दूर नहीं। अब ये जो ये करने वाला, अरेस्ट होने वाले बात की जगह में से तो आप आगे चलती है। संवेदनाओं में अरेस्ट होने का जगह में से फुट गए, दरवाजा खुल गए। ठीक है ना? अनुभव प्रमाण होने में कोई देर नहीं है। बाबा, आपने एक वाक्य एक जगह लिखा है, मुझे याद नहीं कहाँ लिखा है, अनुभव मानव के लिए एक सामान्य घटना है। इसकी जरा थोड़ी व्याख्या कर दीजिए। सामान्य घटना माने सहज घटना। अनुभव अपेक्षा हर व्यक्ति में रखा है। ये होना सामान्य घटना है कि कोई विशेष घटना है? ये ना होने का कारण क्या है? परंपरा में प्रावधान ना होना। परंपरा में प्रावधान ना हो पाना। ठीक है ना? परंपरा को क्या बताया? 5 इसमें बताया, 4 विधा में, आचरण, संविधान, शिक्षा और व्यवस्था। इन चारों जगह में यदि प्रेरणा स्रोत बना रहता है, प्रमाण स्रोत बना रहता है। क्या सुना? प्रमाण स्रोत के आधार पर प्रेरणा स्रोत, ठीक है ना, ये बना रहता है। उस स्थिति में मानव के लिए कोई देरी नहीं है। मैंने जैसा अपन कुछ भाषा सिखाते हैं, वैसे ही जागृति भी ऐसे ही इतने सरल रूप में पहुंचती है। इससे ज्यादा, क्योंकि भाषा से अधिक अर्थ होता है, अर्थ के संबंध में अनुभव होता है। भाषा छोटा होता है, अर्थ बड़ा होता है। पानी एक भाषा है,
पानी कितना है अभी तक किसी को पता नहीं, नापा ही नहीं गया, सब डिजिट बना लिया। कुल अस्तित्व में कितना पानी है उसको कोई नापा नहीं, नापा पूछ रहे हैं भाई, कोई आवश्यकता भी नहीं है भाई। नहीं भाई, इसकी आवश्यकता बनते है, ठीक है ना। इस ढंग से बहुत सारे चीजों में हम जो अपने अपने मापदंडों को जो है ना आवश्यकता के आधार पर प्रयोग किए, ठीक है ना, और उसी के साथ साथ लाभ को एक आवश्यकता मान लिया, नाश को एक आवश्यकता मान लिया। हाँ बाबा, इसको वैध माना, नाश विधि को वैध माना, लाभ विधि को वैध माना। दोनों ही गलत है। लाभ विधि माने शोषण विधि, शोषण विधि को हम लाभ मान रहे, माने लाभ कर रहे, लाभ को हम वैध मान रहे, ये क्या हुआ, कहाँ पहुंचे हम। काफी एक सोचने की मुद्दा है ना, नहीं। इस पर डिसीजन लेने से अंतिम में आएगा कि साक्षात से कोई प्रयोजन नहीं, समाधान समझपूर्वक जीने से प्रयोजन, फट से छटक गए, ये ठीक हो गए ना। समाधान समझपूर्वक जीने से मतलब है आक्षेप से कोई निकलता नहीं। आक्षेप से क्या निकलेगा? आक्षेप मतलब किसी पे आरोप लगाना, है ना। आक्षेप का मतलब जो घटना अप्रत्याशित थी उसको इंगित कराए, ये आक्षेप। अच्छा, आरोप भिन्न है। हाँ। आरोप जो है ना, आरोप वो चीज है जो हम किए नहीं है, हमारे ऊपर किया जाए, हमारे ऊपर कुछ आरोपित कर दिया। आक्षेप एक तरीके से समीक्षा जैसी बात। हाँ, स्पष्ट करना, स्पष्ट करना। आक्षेप एक अनावश्यकता का स्पष्टीकरण। हाँ, अनावश्यकता का बाबा अध्ययन नहीं है। वही बात। अनावश्यकता के बारे में पहले आवश्यकता का सही क्या है पता लगना चाहिए, उसके अलावा बाकी अनावश्यक हो जाता है, ठीक है ना। जैसा अपन खाना खाते हैं, पेट भरना एक तादाद, पेट भरने के बाद बाकी अनावश्यक है। अब ये एग्जांपल नहीं फिट हो रहा है इसमें, मतलब मेरे लिए मिस हो रहा है। ठीक नहीं सोच किया, ठीक है, गुड। जैसा कि अभी आपने इसको खाया, आप भी खाया, हमको तृप्ति हो गई, ये बाकी सब क्या हुआ? आवश्यक अनावश्यक हुआ, अनावश्यक। इसीलिए अपन रखें, आवश्यक होता तो खाए ना लेते। सही बात है, ठीक है। ये अनावश्यक, ठीक है ना। आवश्यक और अनावश्यकता के आधार पर कई जगह में इसका स्क्रूटनी है, शब्द के रूप में, सोच के रूप में, कार्य के रूप में, फल परिणाम के रूप में। आवश्यक अनावश्यक, शब्द सोच, कार्य विचार और कार्य व्यवहार, फल परिणाम। कुल मिला के यही आवश्यक अनावश्यकता को सेपरेट करने की बात, तो डिमार्केशन कर देता है, ठीक है ना। आवश्यकता में रहना वैध है, विधि है, अनावश्यकता में रहना निषेध हो गया, ठीक है। बढ़िया हो गया सेपरेशन, ठीक है। दूध मलाई सेपरेशन, सेपरेट है। और विधि में रहने में सुख है, हाँ, निषेध में रहने से समय दुख, नहीं। ये बात ठीक हो गई। इस बात को यदि अपन पूरा स्वीकार करते हैं तब अपने जो गति बनती है वो भिन्न हो जाता है इससे। जो पहले निषेध के साथ जीते रहे उससे भिन्न होगा ये। हाँ, मतलब खींचातानी नहीं हट जाती तो गति तेज हो जाती है। जैसा सुविधा संग्रह को अपन वैध माना, हाँ,
जबकि वैध नहीं है, वैध नहीं है, अनावश्यकता के खाते में आता है। निषेध है। आवश्यकता से अधिक जो जीर्ण है वस्तु, फिर काय के लिए संग्रह है भाई? आवश्यकता से अधिक जब वस्तु है, फिर उसको रख करके क्या फायदा? उसका सदुपयोग करो। अच्छा, हर वस्तु जो है ना बट जाती है। उपयोगिता के आधार पर जितने भी वस्तु है, भाषा के रूप में, वस्तु के रूप में, वो आवंटित होता है। ठीक है ना? और ज्ञान के रूप में, विवेक रूप में जो रहता है वो बोध होता है। ज्ञान और विवेक के रूप में जो होता है वो बोध होता है। बोध होता है। बाकी सब वस्तुएं आवंटित होता है। अच्छा, बट क्या बोले? नहीं बाबा, वो शब्द नहीं समझा थे, आवंटित शब्द। आवंटित नहीं समझी थी। ठीक है ना? ठीक, बढ़िया हुआ। कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये बढ़िया सेटअप हो गया। हाँ। तो वस्तु का आवंटन, इसको जो है ना 1-2 चम्मच में आवंटित कर सकते हैं सभी लोगों को आवश्यकता अनुसार, है ना? सत्य का बोध ही करा सकते हैं, आवंटित नहीं कर सकते। आवंटित। ओहो, इसका मतलब आवंटित करते हैं तो भाग विभाग करना ही पड़ा। हाँ। और अगर ज्ञान और इसका आवंटन करने लगे, उसके भाग विभाग करने लगे, उसके पैकेजेस बनाने लगे, तो वो व्यापार के अलावा और कुछ नहीं हुआ। व्यापार के लिए आया, बोध कुछ नहीं हुआ। बोध कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बोध होता है तो आवंटन हुआ नहीं, व्यापार होने से हो नहीं सकता। हाँ। बोध होने के बाद बोध व्यापार हुआ नहीं तो वो व्यापार नहीं सकता। तो मतलब बोध का जो है वो किसी भी तरीके से पैकेटाइजिंग नहीं किया जाता। हाँ, है ना? नहीं बात है ना? बोध यदि जो सत्य बोध कर रहे हमको हुआ किसी से, हम उनके प्रति कृतज्ञ रहना ही बनता है, और कुछ नहीं बनता। उसका रिटर्न वही है। एक्सीलेंट। इससे ज्यादा हम रिटर्न भी नहीं कर सकते। होता भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया। बाबा, बोध से एक शब्द निकलता है प्रबोधन। हाँ, प्रबोधन पूर्वक बोध। हाँ, दूसरे में, हाँ, प्रबोधन पूर्वक दूसरे में बोध। हाँ। प्रबोधन का मतलब क्या है ना? तो परिपूर्णता के अर्थ में हम व्यक्त किए, परिपूर्णता के अर्थ में शब्दों को व्यक्त किया, इसका नाम है प्रबोधन। ठीक है ना? ठीक है। ये प्रबोधन के साथ में जो प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ? सामने व्यक्ति को बोध हुआ। बोध होने के बाद अनुभव पूर्वक वही व्यक्ति जिनको बोध हुआ, उसको अनुभव पूर्वक पुनः वो प्रबोधित करेगा। इस ढंग से मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम, चेन रिएक्शन। इस ढंग से कितने भी मल्टीप्ले हो, ज्ञान जो है ना छोटा होता है, जरा बढ़ता नहीं, ना बढ़ता है ना कम होता है, ना भाग होता है ना विभाग होता है। जैसे वो बात करते हैं ना भाषा में कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान यथावत रहता है। ज्ञान का ज्ञानावस्था जो है उसका बोध करती है। इतना ही है, जितना लोगों को हम बोध कराते हैं उतना ही हमारा प्रसन्नता है, हमारा प्रसन्नता उत्सवशीलता होता है। हमारे लिए प्रसन्नता है ये, और मल्टीप्ले हुआ। ठीक है। और इससे क्या हो गई, ये प्रसन्नता होने से और लोगों को बोध कराने में उत्साह जगे। इस ढंग से मानव थकने वाला गुण से मुक्त होता है। बाबा यदि बहाना करता है तो गलत है ना? नहीं बाबा, नहीं कर रहे हैं बहाना, देख रहे हैं 4 दिन से। थोड़ा सा इतना भी चाहिए भाई। हाँ बाबा। तो इस ढंग से हम एक बहुत अच्छी जगह में पहुंचते हैं, बड़ी निर्मल शुद्ध एक मैत्रीपूर्ण स्थिति में पहुंचते हैं। अच्छी तरह से हम समझने के लिए तैयारी कर सकते हैं, समझाने वाला अवेलेबल है, समझाने के लिए उत्साहित रह सकते हैं। इसी जगह में वास्तविक प्रबोधन
वास्तविक बोध होने वाली प्रक्रिया। इतना मंगल मैत्री के बिना हो ही नहीं सकता, प्रबोधन सफल हो ही नहीं सकता, मंगल मैत्री के बिना नहीं। ये तो बात आपके विदित होगा ही होगा। कोई भी प्रोफेसी करता है, इसमें वो पारंगत है, और माने बिना उनका बात को कोई सुनते ही नहीं। हाँ बाबा, ये बात तो है। अगर हम मानते नहीं है कि दूसरा व्यक्ति उस बात में पारंगत है, तब तक हम उसको सुन ही नहीं पाते। कहाँ सुन पाते? नहीं सुन पाते, नहीं सुन पाते, टिक नहीं पाते हो। उसके लिए एक ही विधि है, मंगल मैत्री। मंगल मैत्री से एक दूसरे से विश्वास कर सकते, सुनने वाला सुनाने वाला दोनों। वही है संगीत। संगीत विधि से ही ये संप्रेषण होता है। तो सुनने वाला ये विश्वास करता है कि सुनाने वाला मुझे बोध करवा सकता है, और सुनने वाले की अर्हता की उस पे विश्वास करता है कि ये समझ जाएगा, ईमानदारी से सुन रहा है, तो बोध होगा। ये विश्वास होना चाहिए। ये ईमानदारी से सुन रहा है, इनको बोध होगा, ये विश्वास होना चाहिए। नहीं तो बोध कराने का प्रयास ही नहीं होगा, बतंगड़ में फंस जाएंगे। दूसरे को अगर हम उसका मूल्यांकन करेंगे ना, तो उसको बोध नहीं करवा सकते। नहीं हो सकता। अब क्या हो गया इससे अपने में यह सतर्कता आती है, यदि बोध होना है, एक तो संगीत में एक मंगल मैत्री चाहिए। उसके बाद बोध होने के लिए हम जितने भी जिज्ञासा करेंगे, बोध के अर्थ में ही होगा। बोध के अर्थ में, बोध की अपेक्षा में, बोध की अपेक्षा में ही होना चाहिए। ये बनता है। बोध के अपेक्षा में ना हो करके और कोई रेफरेंस पॉइंट के आधार पर यदि अपन तर्क करते हैं, तो साइड वाइड साइड ट्रैक हो गई और कहीं पहुंच गए। तो बोध की अपेक्षा में ही जिज्ञासा है। छोटी सी स्लिप से कहां से कहां पहुंच जाएंगे कोई पता नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है बाबा। एक शून्य से, जैसा एक सुई की नोक से भी छोटे जगह में स्लिप हुआ, दूसरे डायरेक्शन में चल दिया। बहुत सुंदर, ये मुझे भी लगता है बाबा, इसमें स्लिपरी ट्रैक है। और 4 दिन में बहुत बार कर चुके हैं आपके साथ। क्या बोले? 4 दिन में बहुत बार कर चुके हैं आपके साथ ना, स्लिपरी ट्रैक में वापस नहीं। देखिए, आप लोगों के साथ जो बात रही, आप लोग संसार के दृष्टा हैं। हम बहुत संसार को दृष्टा नहीं हो, बहुत भाग का। हम सामान्य रूप में मानव के प्रति हम एक दृष्टा हूं। मानव का असलियत क्या है, जीव चेतना विधि से असलियत क्या है, मानव चेतना से असलियत क्या है, और देव चेतना से असलियत क्या है, दिव्य चेतना से असलियत क्या है, इसको हम साक्षात्कार कर लिए, अनुभव कर लिया। तो भाषा में मतलब आपकी बात थोड़ी पूरी नहीं हुई कि हम उनका दृष्टा है, वो बात नहीं है, हमने देखा है, ये बात है। वही दृष्टा होने का मतलब भी होता है। नहीं, दृष्टा होने का मतलब तो सब कुछ देख लिया समझ लिया भी होता है। हाँ, वही है। उसके बाद अनुभव जोड़ा होना भाई, दृष्टा होने के बाद। हाँ, ठीक है बाबा, ठीक है। अनुभव का दृष्टा हो गए, फिर अनुभव का दृष्टा। हाँ, इस ढंग से हम प्रमाण का धारक वाहक हो गए, अनुभव का दृष्टा होने के बाद। प्रमाण का धारक वाहक होने के लिए प्रमाण का दृष्टा रहना आवश्यक है ना? है ना? हाँ श्री राम, इसको अच्छी तरह से पकड़ो। तो हम यदि प्रमाण का प्रमाणित करना है, प्रमाण का दृष्टा भी रहना है। प्रमाण का दृष्टा होने का मतलब हुआ धारक वाहक हुए। मैं प्रमाणित हूँ, उसको स्वीकारा भी, प्रमाणित भी किया। हाँ, मतलब वो तो बात हुई ना, वो तो वही बात है ना, स्थिति और गति अविभाज्य। मतलब अगर हम समझे हैं तभी बात है, स्थिति गति की ही बात। स्थिति गति का जो बात है, थोड़ा सा सुखा हुआ जैसा लगता है,
अभी जो धारक वाहकता की बात कहा, स्नेह लगता है, उससे ज्यादा स्नेह लगता है ना। हाँ बाबा, वो थोड़ा सूखे सूखे हैं हम लोग। मैं हूँ पता ही आता स्टाइल की बात की थी आप हम पहले क्या था ना, लक्ष्य जो है ना बोध होना, बोध कराना, ठीक है ना। बोध कराने की, बोध होने के बीच में संप्रेषणा नाम की चीज है। वो संप्रेषणा जो है ना, ज्यादा स्नेह होना, ज्यादा सुखा रहना, मैथमेटिकली सुखापन स्वीकृत है। अलग अलग लोगों, कुछ लोगों को सूखे सूखे ज्यादा समझ आता है। हाँ, और बताए ना मैथमेटिकली ऐसे ही है। और दूसरे जो है ना, गुणात्मक विधि से थोड़ा सा स्नेह चाहिए, और कारणात्मक विधि से पूरा स्नेह चाहिए। अच्छा, कारणात्मक विधि से पूरा स्नेह चाहिए और प्रमाण चाहिए। नहीं तो कारणात्मक विधि से प्रमाण चाहिए, गुणात्मक विधि से प्रयोजन चाहिए, गणितात्मक गति से गति चाहिए। इतने ही प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न करो। क्या बात, ये क्यों ऐसा अपने आप से पल्लवित फलित होता है? ये केवल स्नेह संबंध के आधार पर, विरोधाभासी विधि से फलित नहीं होता। अभी देखिए, इतने लोग जाते हैं पढ़ने, उनका जो अंतराशय पूरा ना होने के आधार पर वो पढ़ाने वाले को नालायक मानते हैं। विद्या 12वीं कक्षा के बाद 80% बच्चे पढ़ाने वाले को नालायक मानते हैं, ठीक, और उनसे अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा 80%, और अपने से अच्छा मानने वाले 20%। इसलिए दिल्ली IIT की स्टैटिस्टिक्स है। तो ऐसा ही है बाबा, पैसे के आधार पर, पैसे के आधार कि ये अभी भी 20,000 रुपए कमा रहे हैं, मैं तो 2 लाख रुपए कमाने वाला हूँ। अभी हम वर्ष में 1 लाख रुपया दिया IIT को, हम एक वर्ष में 10 लाख रुपया पैदा करेंगे। बस इतना ही है बाबा। हम जो है ना, ये इनको 1 लाख रुपया दिए हैं, उसके लिए हमको ये पढ़ाएगा। बिल्कुल, हमको समझना है, ये समझाने वाला है, ये श्रेष्ठ है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। हम पैसा दिए हैं, इनको पढ़ाना है, हमको पढ़ना है। ये फेलियर है, ये भी मानते हैं। IITs में तो ठीक है कि IIT में सिखाने का कुछ एक गर्व भी होता है प्रोफेसर्स को, बाकी जगह तो ये मानेंगे कि 40 साल का हो गया और उसको दूसरी कुछ नौकरी नहीं मिली, इसीलिए यहाँ आकर पढ़ा रहा है और 15,000 रुपए कमाता है। ये वो है, ऐसे ही कुछ तो कुछ कंफ्यूजन तो हो गई है बाबू। इतना तो कह ही सकते हैं, भले डिटेल में हम बहुत ज्यादा क्लियर ना हो, इन बंडलबाजी में हम बहुत ज्यादा क्लियर ना हो, तो कुछ तो गड़बड़ हो गई है, इतना तो हम कह ही सकते हैं। ठीक है ना, पर्याप्त भी होता है, उतना पर्याप्त। सहीपन को जब बोध कराया जा सकता है, इतना ही पर्याप्त है इशारा, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, विकल्प के बारे में अपन कितना मुद्दे पर आ गए। व्यवस्था के मुद्दे पर 5 भागों पर ध्यान दिलाया, उत्सव पर ध्यान दिलाया, है ना, विकल्प के रूप में, और संस्कृति के रूप में विकल्प को बताया। सभ्यता के बारे में विकल्प, सभ्यता क्या चीज है पूछा, व्यवस्था में भागीदारी करना सभ्यता। बहुत सुंदर, क्या बात हुई, व्यवस्था में भागीदारी करना, ये सभ्यता। इसका सभ्यता का प्रयोजन दूसरा भाग से, सभ्यता का प्रयोजन व्यवस्था में भागीदारी।
ठीक है। तो सब जैसा कि वो जैसे गति में हम गाड़ी ले जाते हैं, गाड़ी को जिस तरीके से रास्ते में चलाना है, रास्ता जैसा है वैसा चलाओ, ये ना एक भाषा आता है, ठीक है ना। रास्ता में जैसा भीड़ भाड़ गति विगति रहती है और उसको देख करके गाड़ी चलाओ, गाड़ी अपना नियम के अनुसार चलाना, ठीक है। गाड़ी के साथ चलाते समय चलाने के पूर्व संपूर्ण केयर लेना, ये पूरा डेस्टिनी तक जा पाता है कि नहीं, उसको कमियों को दूर कर लेना। मानव इतना केयर ले सकता है ना, इसी का नाम है ना मेंटेनेंस। बात इतने को लेकर के अपने को चलना, तब अपने डेस्टिनी में पहुंचने में खास तकलीफ नहीं रहेगी, खास कोई तकलीफ, अपने ओर से कोई तकलीफ पैदा नहीं होगी। इतने केयर लेकर के माने सतर्कता को लेकर के हम गति में चलते हैं और उसमें हमारा तरफ से कोई अव्यवस्था पैदा नहीं हो। अब इसमें ये भी संभव है, कुछ अव्यवस्था को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक बात है ना। ये अपने को प्रैक्टिकल है मेरे अनुसार। इसी प्रकार से हर जगह में अपना जो है व्यवस्था में चलने से खतरा कम, कुछ अव्यवस्था को अवॉइड भी कर सकते हैं इसका आने वाला अवरोधों को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, बहुत सारे चीजों को। यदि हम सटीक स्मेल करते हैं, है ना। एक बार हम जाते रहे, एक जगह में करीब 2 किलोमीटर ये रखी थी जाम, बड़े बड़े ट्रक, वही नालघाट के पुल पर ना जाने से वो रपट पर पानी चलती रही, गाड़ियां रुक गए। वो किनारे से एक किनारे छोटे गाड़ियां जाने आने की बात की, उसको एक साइड में खड़ा कर दिया जाम को, वो बाकी जगह में गाड़ियों को जाने आने की व्यवस्था दी। इसमें से ये जैसा जाते समय में हमारे दाहिने बाएं तरफ में वो गाड़ियां खड़ी हैं, जो हम उस जगह में जा रहे हैं। जो गाड़ी वाले को हमने कहा ये जाम जो लगी है इसमें कुछ भी खतरा हो सकता है, 2 गाड़ी के बीच में से एक आदमी निकल के आ गया, तुम्हारा चक्का कैसा रुकेगा रे। उसके लिए क्या एक ही बात है, संगीत बजाओ, हर गाड़ी के पास पंपो करो, ठीक है, ठीक बात। अच्छा, इसमें हम चले हैं, उस दिन की एक्सपीरियंस कर रहे हैं, 3 जगह में दो गाड़ियों के बीच में 3 जगह में एक व्यक्ति क्रॉस करना चाह रहा है। वो कैसा हमारा दिमाग में आया, ड्राइवर को बोला, वो बजाता ही रह गया 2 किलोमीटर तक। उससे हम बच गए। अब 1 मीटर से 2 मीटर के अंदर 1 मीटर दूरी होगा ये गाड़ी की बीच में। ये दो गाड़ी के बीच में से एक आदमी एक बार छलांग मारा चक्के के नीचे। तो बाबा ये पूर्वानुमान था या फिर समझदारी थी? कुछ नहीं है, अनुमान। अच्छा, अनुमान वाली कोई बात नहीं है, लॉजिक की बात, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होगी। वो केवल संभावना के बारे में हम कह रहे, प्रोबेबिलिटी लॉजिक की कहा था तर्क संगत हुई थी, तर्क संगत। गाड़ी खड़ाई है, एक दूसरे के सट के खड़े हैं, पॉसिबिलिटी 2 गाड़ी के बीच में से आने वाले को आप देख ही नहीं सकते,
ना हम देख पाते हैं। एकदम ठीक है। इसको तो और एक कदम में चक्के के नीचे, और ये कहीं भी हो सकता है। इसके लिए क्या ये कि जी संगीत बजाओ, मतलब आदमी आए या ना सीताराम आए, संगीत बजाओ। आपको हर जगह मेरा- जब रुकता था मैं कहता रहा सीताराम जी का संगीत बजाओ, ऐसा बताता रहा। वो कल्पना ज्यादा वरना संभावनाओं के ऊपर ये सब मनुष्य से होता ही है। ये क्या है? इसको हम सतर्कता कहते हैं, सुरक्षित रहने की तक। सुरक्षित रहने का तर्क। इससे पहले निर्णय कर लिया कि हर जगह हॉर्न बजाना है, आदमी निकल के आए या ना आए। ये प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है। बाबा, ये प्रश्न था कि समझने की प्रक्रिया में, इनफैक्ट ये राकेश से बात हुई थी, उससे मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न कि हम जहाँ तक हो सके अपने को स्वभाव गति में बनाए रखे। हाँ, तो इसको थोड़ा आप। क्या बात है, यही स्वभाव गति में रहने से मंगल मैत्री होती है। आवेशित गति में मंगल मैत्री नहीं होती, या बेहोश रहने से भी नहीं होती। ठीक है ना? आवेशित रहने से भी नहीं होगी, बेहोश रहने से भी नहीं होगी। ठीक है ना? और उसके बाद जो है ना, तीसरा है हमारा चंचलता बना रहेगा, तभी भी नहीं होगी। मन यदि भटकता रहेगा, सुनते आप रहे हैं, मन जो है ना दूसरे जगह में काम करेगा, तो तभी भी नहीं होगी। क्योंकि मन को एक समय में 3 जगह में काम करने के अधिकार रहता है। ठीक है? उसके आधार पर मन को एक जगह में स्थिर करने की जरूरत, इसी का नाम है ध्यान। ध्यान देना। बहुत सुंदर बाबा। बोलिए सर। तो यदि ध्यान दिया, हम समझता हूँ कोई चीज ऐसा नहीं है अस्तित्व में जो हमको बोध ना हो। अस्तित्व में किसी के ऊपर बुरखा नहीं लगा, कवर नहीं लगा। बहुत अच्छा है बाबा ये। ठीक है ना? अस्तित्व से कंप्लीट अस्तित्व जो है ना, सहअस्तित्व रूप में ओपन है। क्या सुना श्री राम? कंप्लीट अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में ओपन है। ओपन। इस कारण से इसको जो समझा हुआ आदमी, अनुभव किया हुआ आदमी, दूसरे को बोध कराना सहज है। ठीक है? सहज है। इसी का नाम है स्वभाव गति। ये इसी का नाम है स्वभाव गति, उसको रिसीव करता है। स्वभाव गति का मतलब है रिसीव हो गया। रिसीव किया, रिसीव करने के बाद कोई बात की वो जो रिसिप्शन है, रिसीव किया, वो पैकेज जो है ना उनको संतुष्टि नहीं कर दे पाता है। उस स्थिति में जिज्ञासा कर सकता है संतुष्ट होने की। इस ढंग से जो सुनाने वाले सुनने वाले के बीच में मैत्री पूर्वक सारे बात स्पष्ट हो सकता है। यदि स्पष्ट हो गई, हमको जितना अच्छा स्पष्ट हो गया, वैसे ही आपको स्पष्ट हो गए। आपके हमारे में अंतर क्या रह गया? एक रूपता हो गया कि नहीं हुआ? अनन्यता हो गया। अनन्यता। जिसके लिए एक अनन्यता के जगह में पहुंचने के लिए प्रेम के बारे में नवधा प्रेम की बात किया, नव सीढ़ी से गुजरने की बात किया। अब वो 100 सीढ़ी से गुजरता हुआ आदमी कब पूरा करेगा, आज तक किसी को पता नहीं लगा। 9 सीढ़ी वाली क्या बात है? 9 सीढ़ी वाली क्या बात है? वो कोई सी बताए हैं। वो पहले जो पवित्र तीर्थ को पहचानना, और पवित्र तीर्थ में पवित्र आदमी को पहचानना, पवित्र तीर्थ आदमी के साथ सत्संग करना, पवित्र आदमी के साथ जो पवित्र आदमी जिस पवित्र वस्तु को पहचाना है या समझाता है, हमको बताता है, उनको ठीक से समझना है। जो जिस पवित्र वस्तु को हमको समझाया, हमको सुनाया, उसके प्रति हम पूरा विश्वास करना और उनके सुख के लिए हम काम करना। यहाँ तक 5 हो गया।
उनके सुख के लिए काम करें। उनको क्या सुनाने से अच्छा होता है, अच्छा लगता है, वो सुनाना। हम क्या करने से उसको अच्छा लगता है वो करना। क्या सोचने से उनको अच्छा लगता है वो उसी को सोचना। क्या क्या खाने से अच्छा होता है उसी को खिलाना। इसको प्रेम बोलती है। इसको प्रेम कहा। इस प्रकार से करते 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 जो खिलाया वो रुचि हमारा जीव में आ जाए। जो सुगंधित द्रव्य अर्पित किया वो गंध हमारा समान नाक में समा जाए। ये जो भोग लगाने की जो परंपरा है ये यही है। यही वो अंततः अपना खाने के लिए भोग लगा दिया। अच्छा वो ये क्या बात इतने अंत में एकदम यही बात है। वस्तु इतने ही ये ऐसा है। वो जो हमने द्रव्यों को अर्पित किया उसका पूरा का पूरा गंध रुचि हमारे जीभ में नाक में आ जाए। हम जो स्तवन किया वो कान में सदा के लिए रह जाए। ये भक्ति की पराकाष्ठा।